नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 4 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. This chapter deals with analysis of financial statement and part of management accounting. Management accounting helps in taking decisions for future with the help of historical statement, means financial statement and cost reports. यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कॉस्ट रिपोर्ट्स का यूज करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम फ्यूचर के लिए डिसीजंस लेते हैं. उसके लिए जो नेसेसरी टूल्स मैनेजमेंट के लिए जो टूल्स यूज में आते हैं वो है अकाउंटिंग रेशियोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसमें से ये चैप्टर डील कर रहा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में. सो चैप्टर 4 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनालिसिस विल बी डन in two ways. One is horizontal analysis and second is vertical analysis. Horizontal analysis का मतलब होता है एक फर्म के दो अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड के जो अकाउंटिंग वैल्यूज है उसको कंपेयर करके जो डिसीजन लिए जाते हैं उसके लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स. हॉरिजॉन्टल एनालिसिस स्टैंड्स फॉर कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड इट इज फॉर इंट्रा फर्म कंपैरिजन, यानी एक फर्म के दो अलग अलग टाइम फ्रेम के अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को यहाँ कंपेयर किया जाता है. Common size statement is vertical analysis where comparison of two companies is made. जैसे X लिमिटेड और Y लिमिटेड में दो अलग अलग कंपनीज में किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के लिए जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है आइदर प्रॉफिट एंड लॉस के लिए या बैलेंस शीट के लिए, उसके बेसिस पे हम कॉमन साइज स्टेटमेंट तैयार करते हैं. कॉमन साइज स्टेटमेंट इज यूजफुल इन इंटर फर्म कंपेरिजन, मीन्स कंपेरिजन ऑफ टू फर्म्स. जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है और कॉमन साइज स्टेटमेंट है उसमें से कंपैरेटिव एक्सक्लूसिवली इंट्रा फर्म कंपैरिजन में ही यूज में आता है, बट कॉमन साइज स्टेटमेंट कैन बी यूज फॉर इंट्रा फर्म एज वेल एज इंटर फर्म कंपैरिजन. इंटर फर्म कंपैरिजन में कॉमन साइज इसलिए यूज में आता है क्योंकि दो अलग अलग कंपनी के नेटवर्थ अलग है, उनका सेल्स, उनका टर्नओवर, उनकी बैलेंस शीट का टोटल ही अलग है, तो उनको एक कॉमन साइज पे पहले कन्वर्ट किया जाता है. दैट कॉमन साइज इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज इनटू परसेंटेज, यानी जो भी अमाउंट में वैल्यू है उसको पहले परसेंटेज में ट्रांसफॉर्म करते हैं, देन परसेंटेज बेस्ड कंपैरिजन होती है, इसलिए उसे कॉमन साइज स्टेटमेंट कहते हैं. एंड दैट कॉमन साइज इज 100% साइज. दैट विल बी पार्ट ऑफ नेक्स्ट सेशन. दिस सेशन बिलोंग्स टू दिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट वेयर कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू अकाउंटिंग पीरियड, टू अकाउंटिंग फ्रेम. ये चैप्टर में हम इंटर फर्म कंपैरिजन नहीं करेंगे, इंट्रा फर्म कंपैरिजन. ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रा फर्म कंपैरिजन, यानी एक कंपनी के दो अलग अलग अकाउंटिंग फ्रेम, टू एडजेसेंट ईयर, जैसे कि 15-16 एंड 16-17 दो एडजेसेंट ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिए जाते हैं, यानी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट, और उसके बेसिस पे हमें एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करना है. तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में दो बात है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट. और कॉमन साइज में भी दो पार्ट आएगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट. दिस पर्टिकुलर सेशन डील्स विद कंपैरेटिव मींस कंपैरेटिव स्टेटमेंट, यानी यहाँ पे हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बारे में समझेंगे. इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल तैयार करना है. समान लिमिटेड कंपनी का नाम है क्वेश्चन 4 में, जिसमें हमें सेल्स रेवेन्यू एंड अदर इनकम दिया गया है. सबसे पहले फॉर्मेट, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट तैयार करेंगे. पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम नोट नंबर, थर्ड कॉलम इज प्रीवियस ईयर. अब दो अलग अलग साल के हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा है, जिसमें प्रीवियस ईयर का कॉलम पहले आएगा, करंट ईयर का बाद में आएगा. तो फर्स्ट कॉलम नंबर 1 इज फॉर पर्टिकुलर्स, 2 इज फॉर नोट नंबर, 3 इज फॉर प्रीवियस ईयर, 4 इज फॉर करंट ईयर. फिफ्थ कॉलम इज फॉर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रुपीज. फिफ्थ कॉलम इज फॉर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रुपीज एंड इट इज ascertained as subtraction of column number 3 from column number 4, यानी current year minus previous year, current year value minus previous year value is difference in terms of rupees, and last column, sixth column is difference in percentage and it is ascertained as fifth column, यानी difference in terms of rupees divided by base year's value, यानी previous year's value into 100, यानी column 6 के लिए हम बोल सकते हैं column 5 divided by 3 into 100 किया जाएगा. तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 में समान लिमिटेड का क्वेश्चन है, जिसमें सेल्स रेवेन्यू 22 लाख से प्रीवियस ईयर के लिए, अदर इनकम 1,50,000, तो टोटल रेवेन्यू हुआ 23,50,000 और एक्सपेंसेस है 15,40,000. 23,50,000 का ये जो टोटल रेवेन्यू है
उसमें से एक्सपेंसेस 15,40,000 माइनस करने पे 8,10,000 इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से टैक्स 30% माइनस करे 2,43,000, 8,10,000 का 30% 2,43,000 इज टैक्स, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमाउंट इज 5,67,000। नाउ करंट ईयर के लिए भी हमें वैल्यू दी गई है, जिसमें सबसे पहले सेल्स की वैल्यू 33 lakhs, अदर इनकम 225, जिसका टोटल 35,25,000 इज द अमाउंट ऑफ टोटल रेवेन्यू, जिसमें से एक्सपेंसेस 23,76,000 माइनस करने पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11,49,000। नाउ 11,49,000 का 30% टैक्स इज 3,44,700, एंड दिस प्रॉफिट ये जो आया 3,44,700, दिस 11,49,000 माइनस टैक्स इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 8,04,300। अब यहां पे हमें ये दो कॉलम हमने प्रिपेयर किए, एक प्रीवियस ईयर एक करंट ईयर के लिए। अब डिफरेंस का कॉलम निकाला जाएगा। डिफरेंस का कॉलम है 4 - 3, यानी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर की वैल्यू 33 लाख माइनस 22 lakhs 11 lakh, 2,25,000 माइनस 150 75,000, 35,25,000 माइनस 2350 is 1175, 23,76,000 माइनस 15,40,000 is 8,36,000, 11,49,000 minus 8,10,000 is 3,39,000, 3,44,700 minus 2,43,000 is 1,017,000, and last में profit after tax is 8,04,300 minus 5,67,000 is 2,37,300। अब उसके बाद परसेंटेज का कॉलम ऑब्टेन करने के लिए फिफ्थ डिवाइडेड बाय थर्ड कॉलम, यानी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रुपीस डिवाइडेड बाय टोटल मींस प्रीवियस ईयर्स वैल्यू इनटू 100, यानी 11 lakh डिवाइडेड बाय 22 lakh इनटू 100 50%, then 75,000 upon 1,50,000 into 100 is 50%, 11,75,000 upon 23,50,000 into 100 is 50%, 8,36,000 upon 15,40,000 into 100 is 54.29%, 3,39,000 upon 8,10,000 into 100 is 41.85%, 1,01,700 upon 2,43,000 into 100 is again 41.85%, 237,300 upon 5,67,000 into 100 is again 41.85%। अब यहां से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम कॉलम, फर्स्ट इज फॉर पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, डिफरेंस, एंड लास्ट इज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये अमाउंट में डिफरेंस है और ये परसेंटेज में डिफरेंस है। टाइटल ऑलरेडी हमने यहाँ ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसलिए बिकॉज ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट हमने यहाँ पे टाइटल मेंशन नहीं किया है, सेम टाइटल यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो सबसे पहले यहाँ सेल्स और अदर इनकम से मिलेगा हमें टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस, ये चार आइटम का टोटल करके हमें मिलेगा अदर एक्सपेंस। ए माइनस बी करेंगे, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से टैक्स माइनस करेंगे डिजायर्ड रेट 30% पे, तो अमाउंट आएगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। अब यहाँ पे हमें वैल्यू इस तरह से दी गई है दोनों साल की, तो सबसे पहले हम कंपैरिजन में पहले डिफरेंस निकालेंगे। पहला कॉलम प्रीवियस ईयर का है, लास्ट वाला कॉलम करंट ईयर का है, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे, तो ये डिफरेंस का कॉलम आएगा 5,85,000, 95,000, 6,80,000, 1,90,000। यहां समझना है यहाँ नेगेटिव 60,000 है, क्योंकि 90,000 माइनस 1,50,000, हमेशा हमें करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है, पर यहाँ पे करंट ईयर की वैल्यू प्रीवियस ईयर से कम है, इसलिए यहाँ नेगेटिव 60,000 आया। यहाँ दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ पे डैश आएगा डिफरेंस में। इस तरह से ये पूरा डिफरेंस का कॉलम एसरटेन किया गया। हमें क्वेश्चन में ये स्टैटिस्टिकल डेटा दिया गया है, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर की इंफॉर्मेशन है। लास्ट कॉलम इज फॉर परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो 6 कॉलम इज ऑब्टेन एज फिफ्थ डिवाइडेड बाय थर्ड कॉलम, यानी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रुपीस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर्स वैल्यू। 5,85,000 upon 19,50,000 into 100 30%, 95,000 upon 1,90,000 into 100 is 50%, 6,80,000 upon 21,40,000 into 100 is 31.78%। सेम एज लास्ट वैल्यू तक जाना है, 3,25,500 डिवाइडेड बाय 4,48,000 into 100 is 72.66%। अब एक चीज ऑब्जर्व करें यहाँ पे, तो ये दोनों क्वेश्चन में पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में परसेंटेज सेम आ रहा है, क्योंकि दोनों साल के लिए टैक्स के रेट सेम है। यहाँ पे भी 30% है दोनों ईयर के लिए, और यहाँ पे भी 30% है, तो जो कोई भी क्वेश्चन में टैक्स का रेट सेम होगा, वहां पे जो डिफरेंस इन परसेंटेज की वैल्यू आती है फॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स,
then tax and profit after tax that would be same for each case. Now ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन सेल्स और अदर इनकम दिया गया हमें, जिससे हमें मिलेगा टोटल रेवेन्यू. प्रीवियस ईयर है 15-16 एंड करंट ईयर है 16-17. एक्सपेंसिस में कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, नेट परचेज, चेंज इन स्टॉक, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल आएगा यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस. तो सबसे पहले यहाँ पे सेल्स और अदर इनकम का टोटल करके टोटल रेवेन्यू ऑब्टेन करेंगे. ये दो कॉलम प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को रिप्रेजेंट करेंगे. प्रीवियस ईयर इज 15-16 एंड करंट ईयर इज 16-17. अब एक्सपेंसेस में जो कैटेगरी में 5 एक्सपेंसेस है, 6 एक्सपेंसेस है, उसका टोटल करना है. तो प्रीवियस ईयर का टोटल एक्सपेंस है 38,30,000. करंट ईयर का टोटल एक्सपेंस है 47,60,000. अब ये टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करने पे हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा. जैसे 55 लाख माइनस 38,30,000 इज 16,70,000. अब 16,70,000 पे टैक्स का रेट 30% अप्लाई करेंगे तो 5,01,000 टैक्स की अमाउंट आएगी, और 16,70,000 माइनस टैक्स का 5,01,000 माइनस करने पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11,69,000. तो करंट ईयर में भी पहले सेल्स और अदर इनकम का टोटल 67,75,000, फिर ये 6 अलग अलग एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे तो 47,60,000. टोटल रेवेन्यू 67,75 माइनस 47,60 टोटल एक्सपेंसेस, तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20,15,000, जिसपे टैक्स का रेट 30% अप्लाई करेंगे जो कि अमाउंट है 6,04,500. प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स का 30% यानी ये 20,15,000 में से 6,04,500 माइनस करे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14,10,500. फिर ये दो कॉलम नेसेसरी, दो कॉलम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, एक डिफरेंस का कॉलम और डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, रुपीज एंड परसेंटेज. याद रखना है हमेशा, ये सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है. फर्स्ट कॉलम इज फॉर पर्टिकुलर, सेकंड इज फॉर नोट नंबर, थर्ड नंबर इज फॉर प्रीवियस ईयर, फोर्थ इज फॉर करंट ईयर, फिफ्थ इज फॉर डिफरेंस इन रुपीज, एंड फिफ्थ इज ascertained as 4 - 3. तो जैसे 60,75,000 माइनस 45 लाख इज 15,75,000. यहाँ पे करंट ईयर की वैल्यू 7 लाख है, प्रीवियस ईयर की 10 लाख है, करंट ईयर की वैल्यू कम है तो 7 लाख माइनस 10 लाख इज माइनस 3 लाख. 67,75 माइनस 55 is 12,75,000. In this way, this difference column is ascertained throughout. तो हर एक में फिफ्थ कॉलम ascertain करने के लिए 4 माइनस थर्ड, फोर्थ कॉलम माइनस थर्ड कॉलम से ये वैल्यू हमें मिलेगी. उसके बाद लास्ट कॉलम है परसेंटेज के लिए. तो परसेंटेज में तो जो डिफरेंस की वैल्यू है 15,75,000 डिवाइडेड बाय बेस ईयर्स वैल्यू 45 लाख इंटू 100, 35%. अब जहां पे नेगेटिव में आया है डिफरेंस, वहां पे परसेंटेज में भी नेगेटिव साइन रखनी है, ये ध्यान रखना है. 3 लाख बाय 10 लाख इंटू 100 इज 30%. सो इन दिस वे दिस परसेंटेज कॉलम इज ascertained. लास्ट में यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 3,45,000 अपॉन 16,70,000 इंटू 100 इज 20.66%. सेम टैक्स में भी 20.66 एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 20.66% आएगा. रीजन यहाँ पे भी टैक्स का रेट दोनों साल के लिए सेम है एंड दैट परसेंटेज इज 30%. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ मीना लिमिटेड. यहाँ पे सेल्स और अदर इनकम दिया है. तो प्रीवियस ईयर 15-16, करंट ईयर 16-17. सेल्स में 52 लाख, अदर इनकम 10 लाख, सो टोटल हुआ 62 लाख रेवेन्यू फॉर प्रीवियस ईयर. करंट ईयर में 45 लाख का सेल्स और 2 लाख का अदर इनकम, तो टोटल हुआ 47 लाख. अब यहाँ पे एक्सपेंसेस में एक नेट परचेज दिया है, दूसरा चेंज इन स्टॉक दिया है जिसकी वैल्यू नेगेटिव है, और अदर एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑफ सेल्स के फॉर्म में दिया है. प्रीवियस ईयर में 18% है सेल्स का और करंट ईयर में 22% है. तो प्रीवियस ईयर में सेल्स की अमाउंट है 52 लैक्स, 52 लैक्स का 18% करे तो अदर एक्सपेंसेस में आएगा 9,36,000, और 45 लैक्स करंट ईयर का जो है उसका 22% करे तो 9,90,000 आएगा करंट ईयर का अदर एक्सपेंस. तो इस तरह से यहाँ पे पहले दोनों का एडिशन करके, सेल्स और अदर इनकम का एडिशन करके टोटल रेवेन्यू आएगा, जिसमें से टोटल ऑफ एक्सपेंसेस माइनस करने पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15,64,000, टैक्स रेट एट 30%. तो 15,64,000 का 30% 4,69,200, और माइनस करने पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10,94,800. फॉर करंट ईयर 47 लाख इज द अमाउंट ऑफ टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस 39,90,000 माइनस करने पे 7,10,000 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें से टैक्स का 2,13,000 माइनस करने पे
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,97,000। अब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पे करंट ईयर की जो वैल्यूज है मोस्ट ऑफ आइटम्स में इट इज लेस देन प्रीवियस ईयर्स वैल्यू, यानी करंट ईयर में वैल्यू कम हुई है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो जो डिफरेंस में साइन आएगी वो मोस्ट ऑफ में नेगेटिव साइन आएगी, क्योंकि डिफरेंस इन रुपीज कॉलम नंबर 5 इज एसर्टेन 4 - 3, फोर्थ में से थर्ड कॉलम माइनस करेंगे, यानी 45 - 52 इज -7 लाख, 2 लाख -10 लाख इज -8 लाख, 47 - 62 इज -15 lakh, 32 - 38 इज -6 lakh, -2 lakh -1 lakh, -2 lakh है यहाँ पे चेंज इन स्टॉक माइनस करके -1 lakh, यानी माइनस माइनस प्लस होगा, -2 lakh एंड +1 lakh तो -1 lakh होगा। देन 990 - 936 इज 54,000 पॉजिटिव। इस तरह से यहाँ पे 39,90,000 का टोटल एक्सपेंस है और उसको माइनस करेंगे 46,36,000, सो 6,46,000। तो इस तरह से डिफरेंस का कॉलम एसर्टेन किया जाएगा। टैक्स 30% पे अप्लाई किया गया है। लास्ट कॉलम जो है वो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, फिफ्थ कॉलम डिवाइड बाय थर्ड कॉलम इनटू 100। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंस की अमाउंट नेगेटिव में आ रही है वहां सब में परसेंटेज में भी नेगेटिव साइन लगानी है। जैसे 7 लाख डिवाइड बाय 52 लाख इंटू 100 इज 13.46%, 8 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 इज 80% नेगेटिव, 15 lakh divided by 62 lakh into 100 is 24.19%. In this way, this column of difference is ascertained। और यहाँ पे भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स और आफ्टर टैक्स में यहाँ परसेंटेज डिफरेंस सेम आएगा 54.60%। रीजन इज टैक्स रेट इज 30% फॉर बोथ द ईयर, प्रीवियस ईयर एज वेल एज करंट ईयर। तो ये 4 क्वेश्चन थे स्टेटमेंट ऑफ P&L के लिए, कंपेरेटिव स्टेटमेंट के, जिसमें कॉलम हमें याद रखना है, फॉर्मेट याद रखना है। पर्टिकुलर्स इज कॉलम नंबर 1, नोट इज कॉलम नंबर 2, प्रीवियस ईयर इज कॉलम नंबर 3, करंट ईयर इज कॉलम नंबर 4, डिफरेंस इन रुपीज इज कॉलम नंबर 5 एंड डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज कॉलम नंबर 6। नाउ सेम फॉर्मेट हम बैलेंस शीट के लिए अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इज फॉर पर्टिकुलर्स, सेकंड इज फॉर नोट नंबर, देन थर्ड इज फॉर प्रीवियस ईयर, देन करंट ईयर, डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रुपीज एंड डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है क्वेश्चन नंबर 9 स्मॉल कंपनी लिमिटेड के लिए, ये पूरा बैलेंस शीट टेक्स्ट बुक में दिया गया है। सेम फॉर्मेट एज इट इज हमने यहाँ पे कॉपी डाउन किया है, जिसमें पहला हेड है इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। सेकंड टाइटल इज नॉन करंट लायबिलिटी, थर्ड इज करंट लायबिलिटी, जिसमें 3 कंपोनेंट यहाँ पे दिए गए। सो टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड, देन असेट्स, तो असेट्स में नॉन करंट एसेट्स, जिसमें फिक्स एसेट्स में टेंजिबल में 2 है, इंटेंजिबल में 2 है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो ये पहला टाइटल हुआ नॉन करंट एसेट्स। उसके बाद करंट एसेट्स में 4 कंपोनेंट है और ये 4 कंपोनेंट है स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, करंट इन्वेस्टमेंट एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये कंप्लीट बैलेंस शीट हमें दी गई है। अब हमें डिफरेंस का कॉलम एसर्टेन करना है। तो फिफ्थ कॉलम डिफरेंस रुपीज इज एसर्टेन एज 4 - 3, यानी 22 लाख -17 लाख इज 5 लाख, 10 lakh -12 lakh is -2 lakh, 2 lakh 40,000 -2 lakh is 40,000, 2 lakh 10,000 -1 lakh 80,000 is 30,000, 6 lakh -8 lakh is -2 lakh. In this way, this entire format is prepared. This column number 5 is prepared for both side liability and asset. हमेशा हमें डिफरेंस से प्रिपेयर करना है और डिफरेंस होगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ये कंप्लीट बैलेंस शीट हमें टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दी गई है, तो जिससे हमने डिफरेंस का कॉलम एसर्टेन किया है। एंड लास्ट कॉलम इज ऑफ परसेंटेज, तो डिफरेंस में जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय बेस ईयर्स वैल्यू यानी प्रीवियस ईयर्स वैल्यू इनटू 100। सेम टेक्निक जो हम यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L में करते थे वही कंपैरेटिव बैलेंस शीट में करना है। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 17 लाख इनटू 100 इज 29.41%, 2 lakh upon 12 lakh is 16.67%, 40,000 upon 2 lakh is 20%. In this way जो टोटल का डिफरेंस है 1,70,000 अपॉन 43,30,000 is 3.93%. असेट्स में भी सेम वे, यहाँ 15 लाख है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर का 16 है, तो डिफरेंस आया 1 लाख बाय 15 लाख इंटू 100 is 6.67%. इस तरह से यहाँ पे भी हम डिफरेंस में परसेंटेज का कॉलम ऑब्टेन करेंगे, जहां पे नेगेटिव आएगी वैल्यू, जैसे यहाँ पे 1 लाख प्रीवियस ईयर, 80,000 करंट ईयर, तो -20,000, तो परसेंटेज में भी नेगेटिव साइन आएगी। और इस तरह से लास्ट में बैलेंस शीट का टोटल जो लायबिलिटी साइड है
वही असेट साइड आएगा. प्रीवियस ईयर इज 43,30,000 एंड करंट ईयर इज 45 लाख. डिफरेंस इज ऑफ 1,70,000 एंड परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो 3.93%. तो इस तरह से ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट तैयार करनी है. लास्ट के दो क्वेश्चन जो है वो मिसिंग आइटम के क्वेश्चन है. एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या है इसके बारे में समझते हैं यहाँ पे. अब क्वेश्चन में हमें करंट ईयर की वैल्यू, डिफरेंस की वैल्यू और डिफरेंस का परसेंटेज ये तीनों दिया हुआ है. ये पूरा कॉलम मिसिंग है, ये पूरा कॉलम मिसिंग है. यहाँ पे फर्स्ट कॉलम यानी प्रीवियस ईयर की वैल्यू मिसिंग है. प्रीवियस ईयर का कॉलम यानी कॉलम नंबर 3 हुआ और कॉलम नंबर 3 हमारे पास नहीं है. यहाँ पे कॉलम नंबर 4 है और 5 है. तो 5 की फॉर्मूला है 4 - 3. 5 की फॉर्मूला है 4 - 3. तो 3 ऑब्टेन करने के लिए 4 - 5 करना पड़े. अगर कॉलम नंबर 5 हम ऑब्टेन करते हैं 4 - 3 करके, 4 - 3 यानी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके, तो कॉलम नंबर 3 ऑब्टेन करने के लिए 3 इस साइड आएगा पॉजिटिव होगा, 5 उस साइड जाएगा तो नेगेटिव होगा. तो कॉलम नंबर 3 इज एसर्टेन एज 4 - 5. तो 4 क्या है करंट ईयर और 5 क्या है डिफरेंस. करंट ईयर में से डिफरेंस माइनस करने पे हमें प्रीवियस ईयर की वैल्यू मिलेगी. करंट ईयर माइनस डिफरेंस इज प्रीवियस ईयर, ये हमें याद रखना है. और ये पूरा कॉलम यहाँ पे मिसिंग है. ये मिसिंग आइटम का क्वेश्चन है. तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले पूरा फॉर्मेट तैयार किया है. अब हम करंट ईयर में से डिफरेंस की वैल्यू माइनस करेंगे और हमें प्रीवियस ईयर की वैल्यू मिलेगी. जैसे 15 लाख माइनस 5 लाख इज 10 लाख. 7,20,000 माइनस 120 इज 6 लाख. 1,50,000 और यहाँ डिफरेंस में डैश है इसलिए यहाँ 1,50,000. 1 लाख है माइनस 50,000 इज 50,000. 9,70,000 माइनस 1,70,000 इज 8 लाख. 5,30,000 माइनस 3,30,000 इज 2 लाख. 1,59,000 माइनस 99,000 इज 60,000 एंड 3,71,000 माइनस 1,40,000 इज 2,31,000. तो ये पूरा क्वेश्चन हमें समझना है. ये मिसिंग आइटम का क्वेश्चन है और मिसिंग आइटम में यहाँ प्रीवियस ईयर का यानी फर्स्ट कॉलम का डेटा नहीं दिया गया है. कॉलम नंबर 3 का डेटा नहीं दिया गया. अमाउंट में फर्स्ट कॉलम और प्रैक्टिकली नंबर हम देते हैं उसका थर्ड. तो थर्ड कॉलम का ये डेटा नहीं है और वो प्रीवियस ईयर को रिप्रेजेंट करता है. फोर्थ करंट ईयर का है. फिफ्थ डिफरेंस का और डिफरेंस है 4 - 3. तो 3 इज 4 - 5. इसलिए करंट ईयर में से डिफरेंस माइनस करने पे हमें प्रीवियस ईयर की वैल्यू मिली. ये जो क्वेश्चन है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का ये भी मिसिंग आइटम का है. अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इनिशियल पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें ये दो कॉलम मिसिंग है. ये दो कॉलम मिसिंग है यानी करंट ईयर का और डिफरेंस का कॉलम. करंट ईयर की वैल्यू मिसिंग है और डिफरेंस की अमाउंट मिसिंग है. डिफरेंस के परसेंटेज है हमारे पास और प्रीवियस ईयर के यानी बेस ईयर के वैल्यू है. यानी फर्स्ट ये कॉलम है, कॉलम नंबर 3 है और कॉलम नंबर 6 है. तो कॉलम नंबर 6 को अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो बेस ईयर यानी प्रीवियस ईयर की वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करता है. यानी बेस ईयर की वैल्यू के परसेंटेज है ये. बेस ईयर की जो वैल्यू है प्रीवियस ईयर की वैल्यू उसी के परसेंटेज है ये. और ये परसेंटेज अप्लाई करें अगर हम बेस ईयर की वैल्यू पे तो डिफरेंस का कॉलम जो रुपीस का कॉलम है वो हमें मिल जाएगा. अगेन मिसिंग आइटम का क्वेश्चन है. कंपैरेटिव बैलेंस शीट का क्वेश्चन है. कंपनी का नाम शिवानी लिमिटेड है. हमने क्वेश्चन के फॉर्मेट को एज इट इज पहले लिखा है जिसमें बीच के ये दो कॉलम करंट ईयर और डिफरेंस इन रुपीस के ये दो कॉलम की वैल्यूज मिसिंग है. प्रीवियस ईयर की वैल्यू है हमारे पास और डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया गया है. परसेंटेज का डिफरेंस प्रीवियस ईयर की वैल्यू के ऊपर होता है. इसलिए प्रीवियस ईयर पे हम परसेंटेज अप्लाई करें तो डिफरेंस की वैल्यू हमें स्ट्रेट वे मिलती जाएगी. इसलिए 24 लाख का 25% 6 लाख डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रुपीस. तो ये हमें पहले कॉलम नंबर 5 मिलेगा. तो 24 का 25% 6 लाख, 12 लाख का 25% 3 लाख, 10 लाख का 20% 2 लाख, 12 लाख का 25% इज 3 लाख एंड 2 लाख का 5% इज 10,000. इस तरह से हमने पहले कॉलम नंबर 5 ऑब्टेन किया. अब ये कॉलम नंबर 5 मिलने के बाद हमें कॉलम नंबर 4 चाहिए. तो 4 कैसे मिलेगा? अगर कॉलम नंबर 5 है 4 - 3 तो जिसमें से 4 ऑब्टेन करने के लिए 5 + 3 करना पड़े. कॉलम नंबर 5 + 3 यानी कॉलम नंबर 5 डिफरेंस और प्रीवियस ईयर. डिफरेंस और प्रीवियस ईयर का एडिशन. ये प्रीवियस ईयर है, ये डिफरेंस है. प्रीवियस ईयर और डिफरेंस यानी 3 + 5 और 5 + 3 बोले, इन दोनों का एडिशन करने पे हमें करंट ईयर की ये वैल्यू का कॉलम मिलेगा. इसलिए 24 + 6 30 लाख, 12 लाख + 3 लाख 15 लाख, 10 लाख + 2 लाख 12 लाख, 12 लाख + 3 लाख 15 लाख, 2 लाख + 10,000 इज 2,10,000. तो इस तरह से
ये जो मिसिंग वैल्यूज है वो भरनी है हमें। टोटल यहाँ पे 74,10,000 आएगा कॉलम नंबर 4 का यानी करंट ईयर का, और डिफरेंस का जो कॉलम है उसमें डिफरेंस आएगा 14,10,000, और डिफरेंस 14,10,000 अपॉन बेस ईयर्स वैल्यू 60 lakhs इंटू 100 करने पे 23.5 इस परसेंटेज ऑफ डिफरेंस आएगा। अब असेट साइड पे, यहाँ पे जैसे लायबिलिटी साइड पे ये कॉलम नंबर 4, 5 मिसिंग थे, जिसमें से पहले 5 मिला प्रीवियस ईयर पे, यानी कॉलम नंबर 3 पे परसेंटेज अप्लाई करने पे पहले कॉलम नंबर 5 मिला, और 5 को 3 के साथ प्लस करने पे कॉलम नंबर 4 मिला। अब यहाँ पे असेट्स में हमारे पास ये दो कॉलम मिसिंग है, लास्ट में परसेंटेज का कॉलम मिसिंग है और आगे प्रीवियस ईयर का कॉलम मिसिंग है, यानी हमारे पास करंट ईयर की वैल्यू है और डिफरेंस है, यानी कॉलम नंबर हमारे पास कॉलम नंबर 4 है और कॉलम नंबर 5 है। 4 और 5 है, 4 यानी करंट ईयर एंड 5 यानी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रुपीस। अब हमें कॉलम नंबर 3 चाहिए, तो 3 है प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर के कॉलम के लिए क्या करेंगे, अगर कॉलम नंबर 5 4 माइनस 3 से आता है, कॉलम नंबर 5 इज 4 माइनस 3, तो कॉलम नंबर 3 इज 4 माइनस 5, कॉलम नंबर 3 इज 4 माइनस 5, यानी फोर्थ में से फिफ्थ कॉलम माइनस करें, फोर्थ कॉलम माइनस फिफ्थ कॉलम, फोर्थ कॉलम है करंट ईयर, फिफ्थ कॉलम है डिफरेंस, फोर्थ माइनस फिफ्थ कॉलम, यानी करंट ईयर माइनस डिफरेंस इज प्रीवियस ईयर, यानी 32,10,000 माइनस 2,10,000 इज 30 lakhs, 22 lakh minus 2 lakh is 20 lakh, 20 lakh minus 10 lakh is 10 lakh. In this way, this column number 3 is ascertained by 4 minus 5 करके, 4 minus 5 करके ये column number 3 लाएंगे, and then percentage के लिए हमें पता है कि column number 6 is ascertained as difference यानी column number 5 upon base year's value यानी column number 3 into 100, यानी 2,10,000 upon 30 lakh into 100 7%, 2 lakh upon 20 lakhs into 100% is 10 lakhs upon 10 lakhs into 100 is 100%, and लास्ट में बैलेंस शीट का जो टोटल है 14,10,000 upon 60 lakhs into 100 is 23.5%। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट टूल है हमने यूज किया वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में दो डायमेंशन फॉर स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट। तो ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में 2 एडजेसेंट ईयर की हमने कंपैरिजन की, इसमें मिसिंग आइटम वाले क्वेश्चंस भी देखे स्टेटमेंट ऑफ P&L के लिए और बैलेंस शीट के लिए। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज इज डील विथ कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट इज यूजुअली फॉर इंटर फर्म कंपैरिजन, पर हम इस चैप्टर में जो हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए गए वो इंट्रा फर्म कंपैरिजन के हैं, तो उसी के फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट के क्वेश्चंस। उसके 4-5 क्वेश्चंस है एंड दैट विल बी डन इन अ नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।